कल हम लोग संस्कार के बारे में जान रहे थे। जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं और आप लोग को बताए थे कि सबका मतलब लिख के लाइएगा। देखिए कैसा कलम गिरा हुआ नीचे, देखिए बाबू, लाल वाला पेन, देखिए चलता है। जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं। जन्म के पहले कितने संस्कार चलता है? रख लीजिए। जन्म के पहले कितने संस्कार? 3 संस्कार होते हैं। जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन बाबू? गर्भाधानम, गर्भाधानम, पुष्पवनम, सीमांतोनेन। गर्भाधानम में गर्भ रक्षा के लिए, पुष्पवनम में बच्चा को संस्कारी होने के लिए, सीमांतोनेन में गर्भवती औरत को खुश करने के लिए। बचपन में 6 संस्कार होते हैं, सब जानते हैं। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? हमको लगता है सबसे पहले क्या होता है? जात कर्म, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्म, घर से बाहर निकाला जाता है। नामकरण, नाम लिखा जाए, जाति मैंने जाति के लिए संस्कार होता है। अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म मुंडन होता है। कर्णवेदी मैंने बच्चों का कान छेदाता है। कोई दिक्कत? शिक्षा में 5 संस्कार। अक्षरम में की होता है? उपनयनम में की होता है? गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते हैं, जहाँ शिष्य जाकर शिक्षा के नियमों का पालन करके की करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसके बाद की होता है? वेदारंभ। वेदारंभ में क्या होता है? क्या होता है? वेद पढ़ना प्रारंभ करता, बच्चा वेद पढ़ना की करता है? कौन संस्कार में? उसके बाद फिर की होता है? केशांत संस्कार में क्या होता है? मुंडन होता है। केशांत संस्कार में क्या होता है? उसके बाद बाबू केशांत में जो है गुरु जी के गाय दान करता है, और उपनयन में जो है गुरु शिष्य को घर ले जाते हैं, और पढ़ लिख लेता है तो गुरु के घर में वेद का आरंभ करता है। और उसके बाद फिर क्या होता है? समवर्तन में गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेजते हैं। बउआ सबका मतलब लिख पाए कि नहीं? वेदारंभ में मैंने बच्चा वेद आरंभ करना शुरू करता, केशांत मैंने पढ़ने लिखने के बाद मुंडन होता गुरु के घर में, समवर्तन मैंने गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेज देते थे। कर लीजिएगा। और उसके बाद जानते हैं फिर की होगा? गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेजते, गृहस्थ जीवन में भेजते हैं। गृहस्थ में एगो विवाह होता, और फिर एगो मरने के बाद होते। तो सबके भी अभी कई शिक्षा में चल रहा है। हमारे कई गो बचल हुआ? कितना अच्छा, भी शादी ब्याह नहीं करते, 2 गो बचल रहता। निकाल लीजिए कॉपी। आज स्टार पॉइंट होगा, मजा आने वाला है। ऑब्जेक्टिव पूरा ले लें। ला बुआ 2 गो जो लियो छोटे नहीं घुसे। लिखो स्टार पॉइंट। लास्ट स्टार पॉइंट क्या लिखाए थे? बेहुदा के 1929 मेरे 1929 थे। विश्व युद्ध लिखाए थे, द्वितीय विश्व युद्ध लिखा दिए थे। हाँ। और ये लिखाए थे कि 1925 ईस्वी में हो ची मिन्ह ने वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना किए थे। ये लिखाए थे या नहीं लिखा है? ये लिखाए थे हो ची मिन्ह ने वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना किए थे। जॉन गुएनाई ने कौन दल की स्थापना किए थे? 1925 में वियतनामी क्रांति दल की स्थापना किए थे के? हो ची मिन्ह। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 1940
नेक्स्ट स्टार पर लिखो बाओदाई बाओदाई काटो यार, मजा नहीं आ रहा। लिखिए द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस जापान से हार गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस कहाँ से हारा था? जापान केकरा से हारा था? ये पढ़ते हो, चीन अमेरिका से। चीन और द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस जापान से हार गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस जापान से हार गया था। लिखिए फ्रांस, नेक्स्ट स्टार पर फ्रांस बाओदाई को वियतनाम का शासक बनाया था। वियतनाम का शासक बनाया था। बाओदाई को वियतनाम का शासक बनाया था। के बाबू? फ्रांस जो है बाओदाई को वियतनाम का, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, फ्रांस जो है बाओदाई को वियतनाम का शासक बनाया था। के बना लिया था? बाओदाई पूरे वियतनाम में पूंजीवादी शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। बाओदाई क्या लिखा बाबू? बाओदाई पूरे पूंजीवादी, सही बात है। वियतनाम में आपने लिखा बाओदाई पूरे वियतनाम में पूंजीवादी शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। बाओदाई पूरे वियतनाम में पूंजीवादी शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। नेक्स्ट स्टार पर हो ची मिन्ह पूरे वियतनाम में साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। के बउआ? क्या करना चाहते थे? पूंजीवादी समझते हो? लिख लो नेक्स्ट स्टाइल। पूंजीवादी में उत्पादन के साधनों पर पूंजीवादी में उत्पादन के साधनों पर पूंजीवादी में उत्पादन के किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता। पूंजीवादी में उत्पादन के साधनों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता।
पूंजीवादी में उत्पादन के साधनों पर किसी खास व्यक्ति का पूर्ण। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। समाजवादी में, साम्यवादी में कोई दिक्कत नहीं, साम्यवादी में वही साम्यवादी आगे चलकर समाजवादी बन गया, दोनों एक ही। साम्यवादी में उत्पादन के साधनों पर, साम्यवादी में उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार होता है। साम्यवादी में उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार होता है। लिख रहे बाबू, किसका अधिकार होता है? साम्यवादी में उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। हनोई समझौता 1946 ईस्वी में, आई लिख देते हैं, हनोई समझौता 1946 ईस्वी में, हनोई समझौता 1946 ईस्वी में, हनोई समझौता 1900 फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। हनोई समझौता 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। उन्नीस सौ 46 ईस्वी में फ्रांस एवं किसके बीच? कौन समझौता? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। नेक्स्ट स्टार पर लिखें। लाओस कितना ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था? कितना ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था? कितना लिखा है था? कोई नहीं बता पा रहा। लाओस 1949 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। लाओस ऊपरी भाग में था जी। लाओस 1949 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। लाओस 1949 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। लाओस 1949 ईस्वी में क्यों हुआ था? कंबोडिया 1953 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। कंबोडिया 1953 ईस्वी में कंबोडिया 1953 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। कंबोडिया 1900 स्वतंत्र कितना ईस्वी में? कंबोडिया जो है 1953 ईस्वी में क्या हुआ था? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता ने 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को उन्नीस सौ 54 ईस्वी में जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को दो भागों में बांट दिया था। दो भागों में क्या किया था? बांट दिया था।
जेनोवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया था। कौन समझौता बाबू? जेनोवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 1954 में जेनोवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। नेक्स्ट स्टार पर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। नेक्स्ट स्टार पॉइंट उत्तरी वियतनाम साम्यवादी समर्थित सरकार। उत्तरी वियतनाम में नेक्स्ट स्टार पॉइंट उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी समर्थित सरकार। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी समर्थित सरकार क्या थे बाबू? हो ची मिन्ह थे। हो ची मिन्ह थे। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी समर्थित सरकार हो ची मिन्ह थे। दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी समर्थित सरकार। दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी समर्थित सरकार कहाँ बउआ? दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी समर्थित सरकार। दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी समर्थित सरकार। बाओदाई था। बाओदाई था। कौन था जी? दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी समर्थित सरकार कौन था? कौन सी समर्थित? दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी समर्थित सरकार कौन था? क्या कर समर्थित? कौन वियतनाम में बाबू? जी हाँ, दक्षिणी वियतनाम। मेरा लड़का, दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी समर्थित सरकार कौन था? बाओ कहाँ था? नेक्स्ट स्टार पॉइंट उत्तरी वियतनाम को चीन और रूस देश साम्यवादी शासन को लेकर मदद कर रहा था। उत्तरी वियतनाम को चीन दीर्घिकार से कि हर्षिकार से? दीर्घिकार से। उत्तरी वियतनाम दीर्घिकार से कर दीजिए। चीन दीर्घिकार। उत्तरी वियतनाम को चीन और रूस देश। उत्तरी वियतनाम को चीन और रूस देश साम्यवादी शासन को लेकर मदद कर रहे थे। कहानी समझाए थे कि ना? साम्यवादी शासन को लेकर मदद कर रहे थे। साम्यवादी शासन को लेकर क्या कर रहे थे? मदद कर रहे थे। साम्यवादी शासन को लेकर। नेक्स्ट स्टार पॉइंट दक्षिणी वियतनाम
कौन वियतनाम को बाबू? पूंजी दक्षिणी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम को पूंजीवादी शासन को लेकर दक्षिणी वियतनाम को पूंजीवादी शासन को लेकर क्या मदद कर रहे थे? अमेरिका और फ्रांस मदद कर रहे थे। अमेरिका और फ्रांस मदद कर रहे थे। अमेरिका और फ्रांस मदद कर रहे थे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। बाओदाई केकर समर्थित था हो? बाओदाई केकर समर्थित था? अरे कौन देश के समर्थित था? जे बताया कलम ने खड़ा हो। फ्रांस को लेकर के। किसको लेकर? ला वो कलम बाबू, ला नहीं होला दे दी कि दिया रहा लेके बोला थी किसको लेकर के? अच्छा ले लेगा। क्या लिखे बाबू? दक्षिणी वियतनाम पूंजीवादी शासन को लेकर क्या कर रहे थे? अमेरिका और फ्रांस मदद कर रहे थे। हमको लगता है बाहर निकल गया होगा। नहीं लटक गया। किस कौन मदद कर रहे थे? अच्छा बाओदाई दक्षिण वियतनाम का शासक लिखा है, बाओदाई बना था। वो क्या कर स्पेशली था? वो फ्रांस का। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखो। दक्षिणी वियतनाम का शासक फिर दक्षिणी वियतनाम का शासक फिर न्यू दिन दियम बना। दक्षिणी वियतनाम का शासक फिर कौन बना? न्यू दिन दियम बना। दक्षिणी वियतनाम का शासक कौन बना? न्यू दिन दियम बना। दक्षिणी वियतनाम का शासक न्यू दिन दियम बना। दक्षिणी वियतनाम का शासक कौन बना? दक्षिणी वियतनाम का शासक न्यू दिन। नेक्स्ट स्टार पर न्यू दिन दियम अमेरिका समर्थित था। 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 किसको सपोर्ट कर रहा था? न्यू दिन दियम अमेरिका। न्यू दिन दियम जो है अमेरिका समर्थित था। किसका था बाबू? पूर्ण विराम। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। न्यू दिन दियम कैथोलिक धर्म को मानने वाला था। न्यू दिन दियम कैथोलिक धर्म को मानने वाला था। और आवश्यक सूचना हम बता ही चुके आप लोग को कि शाम का बैच सभी बैच जो है प्रारंभ रहेगा, है ना। आज बंद नहीं रहेगा। आज बंद का सूचना था। न्यू दिन दियम। अगर आपको लिखने में पार नहीं लगता है तो फिर आप टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो वाले के लिए। और तुम लोग को छोटा पार लगाना पड़ेगा, है नहीं। बी ए बाबा 1 यस सर। टेलीग्राम ग्रुप में जाके आपको इसमें ज्वाइन हो जाना है। उसमें लगभग आपके 950 बच्चा मिलेंगे, है ना। हो चुके हैं क्या आप लोग? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है? घर में बड़ा मोबाइल है या नहीं है? उसमें प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए ग्रुप। तो टेलीग्राम में जाके बाबा 1 सर सर्च करोगे और ज्वाइन हो जाओ ग्रुप। ज्ञान ज्योति ट्यूशन लिखा रहेगा, वो अपना ग्रुप है। क्या लिखे आप? न्यू दिन दियम कैथोलिक धर्म को मानता था। कैथोलिक
न्यू दिनदियम कैथोलिक धर्म को मानता था। के बाबू? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। न्यू दिनदियम ने दक्षिणी वियतनाम के न्यू दिनदियम ने दक्षिणी वियतनाम के न्यू दिनदियम ने दक्षिणी वियतनाम के न्यू दिनदियम ने दक्षिण वियतनाम के बौद्ध धर्म मानने वाले नागरिकों को पर न्यू दिनदियम ने दक्षिणी वियतनाम के बौद्ध धर्म मानने वाले न्यू दिनदियम ने दक्षिणी वियतनाम के बौद्ध धर्म मानने वाले नागरिकों पर अत्याचार करना शुरू किया था। कहानी पढ़ाए थे जी? अत्याचार करना शुरू किया था। अत्याचार करना की किया था? शुरू किया था। अत्याचार करना शुरू किया था। समझ रहे बाबू? कहानी समझे थे ना? अत्याचार करना की किया था? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। हुआ नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए, बोलिए कुछ नहीं। हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। हुआ आंदोलन हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में हुआ आंदोलन 1900 नेक्स्ट स्टार पॉइंट। हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में नेक्स्ट स्टार। हुआ आंदोलन के नेता हुआ आंदोलन के नेता हुआ आंदोलन के हुइन फूसो थे। हुआ आंदोलन के नेता हुइन फूसो थे। कौन थे बाबू? हुइन। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। क्या थे जी? कंबोडिया का शासक। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। कंबोडिया का शासक नरोत्तम सिहानुक थे। कंबोडिया का शासक नरोत्तम सिहानुक थे। कंबोडिया का शासक नरोत्तम कौन थे? सिहानुक थे। कंबोडिया का शासक नरोत्तम सिहानुक। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। कंबोडिया का शासक नरोत्तम। नेक्स्ट स्टार पर लिखिए।
अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है हो? कंबोडिया की राजधानी जानते हो कहाँ है? क्या बात है, नाम पेन। नाम पेन कंबोडिया की राजधानी कहाँ जी? सबका राजधानी अब तो स्वतंत्र देश नहीं सब बनल है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए, नापाम यह एक रासायनिक हथियार था। नापाम यह एक रासायनिक नापाम यह एक रासायनिक हथियार था। और टेस्ट आपका 26 का फिर है ना, राजनीतिक वाला। नापाम यह एक क्या था? रासायनिक हथियार था। नापाम यह एक क्या था जी? नापाम यह एक रासायनिक हथियार था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट बाबू, कौन रासायनिक हथियार था? नापाम यह एक रासायनिक हथियार था। एजेंट ऑरेंज, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, एजेंट ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत, कौन बाबू? एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत क्या हो जाती थी? जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत क्या हो जाती थी? जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत क्या हो जाती थी? कौन सा ऐसा जहर था? एजेंट ऑरेंज। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, हो ची मिन मार्ग, हो ची मिन मार्ग, हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस, हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से, लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक के बाबू? दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। हनोई कहाँ था समझ में आ रहा है? कने था वो हनोई? हनोई कहाँ था? हनोई जगह कहाँ पर था? जल्दी बताओ। वियतनाम में था। कहाँ पे था हनोई? ये कहता है कि हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया, हनोई से चलकर माने ये जो उत्तरी वियतनाम में था। कहाँ था जी? उत्तरी वियतनाम में था हनोई। हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया सीमा दक्षिण वियतनाम तक। नेक्स्ट पॉइंट,
दक्षिणी माइली गांव दक्षिण वियतनाम में था। माइली गांव दक्षिण वियतनाम में था। वियतनाम में था। माइली गांव कहाँ था? माइली गांव दक्षिणी वियतनाम में था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, माइली गांव कहाँ था? फिर लिखिए अगला स्टार पॉइंट, माइली गांव जो है दक्षिणी वियतनाम में था। 1975 ईस्वी में अमेरिका के सैनिकों को 1975 ईस्वी में अमेरिका के सैनिकों को अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका के सैनिकों को अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने अपने देश वापस बुला लिए थे। निक्सन ने अपने देश वापस बुला लिए थे। निक्सन ने अपने देश क्या किए थे? वापस बुला लिए थे। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, रसेल एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। रसेल एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। जी हाँ, रसेल एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। रसेल एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने एक अदालत लगाकर, रसेल एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिए थे कि भाई वियतनाम अच्छा नहीं कर रहा है। अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिए थे। के बाबू? क्या करार दिए थे? पूर्ण विराम। आ जाओ अब ऑब्जेक्टिव पर, है ना जी। 1975 में वियतनाम स्वतंत्र हो गया था, लिखा दिया ना। आ जाओ ऑब्जेक्टिव पर। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। नंबर 1 का हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। 1 का की हो जाएगा? 1 का सा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? 1 के सा। किताब नहीं आपके पास? घरे में है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? 2 के द। तेसर का हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी? 3 के सा। हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी? 4 के सा।
4 के सा 5वां। नरोत्तम सिहानुक 5 के दा 5 के द 6ठा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? 6 के बा मार्च 1946 में फ्रांस में वियतनाम के बीच होने वाला समझौता। 7 के ब 8वां। किस प्रसिद्ध दार्शनिक आधार लगाकर अमेरिका को 8 के आ हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय शासक और टक्कर हुआ था रूजवेल्ट के साथ। रूजवेल्ट अच्छा नहीं था, निक्सन अच्छा थे। यह कि एक सुंदर तस्वीर युद्ध को क्या कर सकती है, रोक सकती है। माने हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? निक्सन। 9 के बा 10वां। हुआ आंदोलन था क्रांतिकारी दल। 10 के द किसी को कोई दिक्कत? 11वां। रिक्त स्थानों को भरे, माने खाली स्थान को भरे। फिल इन दी ब्लैंक्स है, खाली स्थान को क्या करें? 11 का 1। बरमी शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय निर्माण कराया था। अंकोर बाट मंदिर। अंकोर बाट दूसरा। समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। जेनेवा। तीसरा। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूगन आई कोक। चौथा। दियन वियन फू के युद्ध में फ्रांसीसी क्या रहा जी? दियन वियन फू के युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह से हार गए। 5वां। अनामी दल का संस्थापक जॉन गुयेन आई। एक तरफा अनुबंध व्यस्त लिखिएगा। अति लघुतरीय प्रश्न में लिख पाइएगा। हैं? रेल दे मजा आया? याद हो जाएगा? खत्म। टाटा बाय बाय।